एक कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कौवे को लगा मौत नजदीक आ गई है। उसका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहां खुला यमदूत की मुस्कुराहट का रहस्य और भागवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। दो तीन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर एक दो दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। कहानी की सीख जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह कहानी आपको पसंद आया और आपके मन को एक नई ऊर्जा प्रदान हुआ। आपके मन को प्रेरित और उत्साह महसूस कराने के लिए हम ऐसे ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। भगवद गीता की कहानी। परिचय या भगवत गीता की कहानी है, आपके जीवन का परिवर्तित कर सकती है। दुनिया हमारे जीवन में दो प्रकार से प्रवेश करती है, पहला आंख और दूसरा कान से। आंख से जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में एक छवि बन जाता है और कान से जो सुनते हैं उससे भी एक छवि बन जाती है। यह छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। उम्मीद है कि हमारी ये कहानी सुनकर आप ही भगवत गीता हमारे चैनल से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता से लिया गया ये कहानी। एक गांव में तेजारम नाम का दादाजी और उनका पोता गणेश सत रहते थे। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी का प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी,
मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूं, लेकिन मैं इसे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूं। और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं, किताबें बंद करने के साथ साथ में उसे भूल जाता हूं। अगर मैं जो पढ़ता हूं, उसे भूल जाता हूं, तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है? दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता, टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश कर। कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। भगवत गीता स्टोरी इन हिंदी लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोती को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाती है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, खो दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गया था। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो गया है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकता है, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भगवत गीता की कहानी पढ़कर ज़रूर अच्छी लगी होगी और कृपया करके इन कहानियों को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह कहानी आपको पसंद आया और आपके मन को एक नई ऊर्जा प्रदान हुआ। आपके मन को प्रेरित और उत्साह महसूस कराने के लिए हम ऐसे ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एक बार बहुत ठंड के दिन एक छोटा लड़का एक जूते की दुकान के बाहर नंगे पांव खड़ा था। वह ठंड से कांप रहा था और जूतों को खिड़की के बाहर से देख रहा था। कुछ मिनटों बाद उस दुकान से एक धनी महिला निकली। औरत ने उस छोटे लड़के को देखा। वह उसके पास गई और बोली, बच्चे, तुम उस खिड़की में इतनी गंभीरता से क्या देख रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास कोई जूता नहीं है, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे एक जोड़ी जूता दे। अमीर औरत और बच्चा, यह सुनकर वह महिला उस लड़के को दुकान के अंदर ले गई और दुकानदार से पूछा, क्या उसे एक कटोरा पानी मिल सकता है? दुकानदार कुछ ही मिनटों में कटोरा भर के पानी लेकर आया। फिर वह उस छोटे लड़के को दुकान के पीछे लेकर गई। उस औरत ने छोटे लड़के का हाथ पैर साफ किया और सुखाया। फिर उन्होंने जूते की दुकान के अंदर आया और दुकानदार से उस छोटे लड़के के लिए जूता लाने के लिए कहा। उस औरत ने एक जोड़ी जूता खरीदकर उस बच्चे को दिया और उसके सर पर हाथ लहराते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम अब खुशी महसूस करते हो? जैसे ही वह औरत जा रही थी, छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर उस औरत से पूछा, क्या तुम भगवान की पत्नी हो? शिक्षा, जब कोई किसी संकट में पड़ती है तो भगवान उसे सहायता करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजती है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह कहानी आपको पसंद आया और आपके मन को एक नई ऊर्जा प्रदान हुआ। आपके मन को प्रेरित और उत्साह महसूस कराने के लिए हम ऐसे ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज वीडियो को लाइक और फॉलो कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा।